बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। अच्छा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। Wait a minute. दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीदारी चिंटुओं की वाट लगाने का काम करते हैं, इनकी खटिया खड़ी करने का काम करते हैं। पिछले 4-5 दिन से मैं इस चैनल पे एक भी वीडियो बनाकर नहीं डाल पाया, उसके लिए दिल से माफी मांगना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि आज उन 4-5 दिन की कसर पूरी तरीके से निकालने का हम लोग यहां पर काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी और उनके फॉरेन ट्रिप के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे योगी आदित्यनाथ और उनके ट्रिप के बारे में। और यकीन मानिए कोई कोइंसिडेंस नहीं था, योगी आदित्यनाथ ने प्लान करके उसी टाइम पे ट्रिप रखा जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी फॉरेन टूर मारने का काम कर रहे थे, और वो भी नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग को पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए। और यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ इस डिवीजन को करने में पूरी तरीके से कामयाब रहे, ये मैं आपको दिखाऊंगा सबूत के बेसिस पे आगे चल के। लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी और उनके फॉरेन ट्रिप के बारे में। नरेंद्र मोदी फॉरेन ट्रिप पे जाएं और वहां जाकर रायता ना फैलाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शुरू से एंड तक ट्रिप पे कहां रायता फैलाया, ये आपके सामने रखने का काम करूंगा। आज फाइनली नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं, रात को वापस आ जाएंगे वो, लेकिन पूरी ट्रिप पे उन्होंने किस किस जगह कैसी कैसी हरकतें करी, क्या क्या रायता फैलाया, शुरू से एंड तक दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाना चाहता हूं इनका सबसे ज्यादा वायरल रायता। जी हां, इनका ओ माय गॉड वाला वीडियो। और ओ माय गॉड वाले वीडियो के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं, जो कि आपने शायद कहीं पर भी नहीं देखा होगा। नरेंद्र मोदी हमारे देश की मीडिया से कहते हैं ओ माय गॉड आपको अंदर घुसने नहीं दिया। मैं पूछ के बताऊंगा आपको अंदर घुसने क्यों नहीं दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी खुद ही नहीं चाहते थे कि इंडिया की मीडिया अंदर उस वेन्यू में घुसे जहां पर नरेंद्र मोदी एक पूरा का पूरा कार्यक्रम करने का काम कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूं, एक पूरा समारोह चल रहा था जहां पर नरेंद्र मोदी ने कुछ अग्रीमेंट्स करने थे, उसके साथ ही वहां पर मीडिया आने वाली थी, इंडिया की बाहर की भी मीडिया आने वाली थी, लेकिन एन मौके पे इंडियन मीडिया को वहां पर घुसने नहीं दिया गया। जब नरेंद्र मोदी समारोह से बाहर निकले तो इंडियन मीडिया ने उनको देखते ही उनसे और कोई सवाल नहीं पूछा, ना ही हमारे देश के बारे में कुछ पूछा, ना ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पूछा। मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिरकार हमारे को अंदर घुसने क्यों नहीं दिया गया, और वहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओ माय गॉड मैं पूछ के बताऊंगा आपको अंदर घुसने क्यों नहीं दिया। बाहर निकल के मीडिया के हितैषी बनने लग गए, लेकिन मीडिया का पत्ता इन्होंने स्वयं ही काटने का काम किया था, और इस चीज का एक बहुत बड़ा सबूत निकल करके आया। सोचिए जरा, वो मीडिया जो जगह जगह नरेंद्र मोदी की पालतूगिरी करती रहती है, उनकी वकालत करती है, उनकी पब्लिसिटी करने का काम करती है, उनको तमाम इलेक्शन जितवाने का काम करती है, उस मीडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर के नरेंद्र मोदी ने लात मारने का काम किया। उसके बाद भी इनके अंदर कोई ईमान कोई धर्म नहीं है, उसके बाद भी ये लोग नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करेंगे ही करेंगे। आपके सामने दिखाना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ निकल कर आया है। रिचर्ड वॉकर जो है DW के बहुत बड़े पत्रकार हैं, जर्मनी के बड़े पत्रकार हैं, और उन्होंने ट्वीट करके बताया उसी वेन्यू के अंदर से जहां पर इंडियन मीडिया को घुसने नहीं दिया गया, उसी वेन्यू के अंदर रिचर्ड वॉकर मौजूद थे। वहां से उन्होंने एक फोटो ट्वीट करी, फोटो के साथ टेक्स्ट ट्वीट करा, क्या है अपनी स्क्रीन पर देखिए, मोदी एंड स्कॉल्स about to appear before the press in Berlin. They will announce 14 agreements between their two governments, यानी कि 14 अग्रीमेंट्स होने थे दोनों की सरकारों के बीच में। और साथ में जो लास्ट लाइन लिखी गई है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, they will take zero questions at the insistence of the Indian side, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पूरे कार्यक्रम में, समारोह में इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया था कि इस पूरे कार्यक्रम में एक भी सवाल ना लिया जाए, और इसीलिए हमारे देश की मीडिया जो है इस वेन्यू के बाहर खड़ी हुई नजर आ रही थी। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, जो मीडिया नरेंद्र मोदी की जगह जगह चमचागिरी करती है, वही मीडिया आखिरकार किस तरीके से बाहर उसको लात मार दी गई। आपको ये वीडियो भी एक बार पूरी तरीके से दिखाना चाहता हूं, इसका फुल वर्जन। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। अच्छा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, हम लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग, तबीयत संभालिए आप लोग।
हो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से नरेंद्र मोदी ओ माय गॉड बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनके दिल को बहुत ठेस लगी है कि हमारे देश की मीडिया उस वेन्यू के अंदर नहीं घुस पाई। नरेंद्र मोदी जी प्लीज ड्रामा करना बंद करिए। आपकी सरकार ने आपने खुद उस मीडिया को अंदर घुसने नहीं दिया, उसके बाद बाहर निकल के उनके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हो आप। इसी के अलावा डेनमार्क से एक और वीडियो निकल करके आया जो कि सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रख देना चाहता हूं, जहां पर नरेंद्र मोदी ढोल बजाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी ऐसा लग रहा है कि अंबानी की दूसरे बेटे की शादी में इन्होंने ही ढोल बजाने का काम करना है और उसी के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। जरा एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो देखा आखिरकार आपने नरेंद्र मोदी कितनी खुशी से ढोल बजाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा नरेंद्र मोदी से, हमारे देश की सरकार से, कि आखिरकार ऐसा इस टाइम पर क्या चल रहा है हमारे देश में जिसके ऊपर ये ढोल पीटने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल डंका जो है वो हमारे देश की एक तरीके से मौकरी बन चुका है यार। हमारे देश में जहां पर इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोल क्राइसिस चल रही है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, 10 तरीके की और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जो है वो इन सब चीजों के ऊपर खड़े होकर खुशी खुशी ढोल पीटने का काम कर रहे हैं। साथ ही पूछना चाहूंगा भक्तों से कि क्यों भक्तों आ गया स्वाद, तुम लोग यहां पर बैठे हुए हो कोयले की क्राइसिस में, तुम्हारे घर में बिजली नहीं आ रही, तुम्हारा पंखा नहीं चल रहा, पसीने छूट रखे हैं तुम्हारे, और नरेंद्र मोदी वहां पर खड़े हुए तुम्हारे इस मजबूरी के ऊपर ढोल पीटने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को फकीर बहुत ही दिन पहले डिक्लेयर कर चुके थे। हालांकि 8,000 करोड़ के प्लेन से ट्रैवल करते हैं और साथ ही ये 5,000 करोड़ की पब्लिसिटी करने का काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा जब ये विदेशी दौरे पर जाते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक दिन में किस तरीके से बार बार कपड़े बदलने का काम करते हैं, जो कि सिर्फ यही बदल रहे होते हैं, कोई और नहीं बदल रहा होता। आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं इनके कुछ ट्वीट्स के माध्यम से। जब ये गए थे और जब ये वहां पर डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले तो उन्होंने शुरू से एंड तक एक ही ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के कपड़े 3-4 बार बदलते हुए हमने देखे पूरी फोटोज के अंदर। भाई आखिरकार ये कौन से लेवल का कहां का फकीर है, मुझे प्लीज अंधभक्तों ये समझा दो एक बार। इसी के साथ नरेंद्र मोदी फ्रांस भी पहुंचे। इमैनुअल मैक्रोन उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, राफेल के टाइम के दोस्त हैं, उनसे झप्पी मारने का भी उन्होंने काम किया, लेकिन ये झप्पी कुछ अजीब टाइप की झप्पी थी जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक बार। जरा इस झप्पी के ऊपर आपका क्या सोचना है, क्या कमेंट से नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरा देखिए इसे। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो किस तरह से गले मिल रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखा आपने ये झप्पी, ये जादू की झप्पी नहीं, ये जादू का झप्पा मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने भी किस तरीके से नरेंद्र मोदी को साइडलाइन कर दिया। इमैनुअल मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ के अपनी वाइफ के साथ वॉक करने लग गए और नरेंद्र मोदी का यहां पर भी बहुत बड़ा रायता हो गया। देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता नरेंद्र मोदी की बार बार इस तरीके से बेइज्जती होना, उनकी बार बार पनौतियां लगना, लेकिन नरेंद्र मोदी काम ही ऐसे करते हैं, मैं करूं क्या। भक्त एक तरफ है, भक्तों के पापा जी एक तरफ है, बार बार अपनी लंका लगवाने में लोग लगे रहते हैं, बार बार इंटरनेशनली अपना रायता फैलाने में लगे रहते हैं। तो ये तो था नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी का फॉरेन टूर और उनका फैलता हुआ रायता। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर एक बहुत बड़ी चीज जो मैंने देखने का काम किया, और वो था योगी आदित्यनाथ का उसी टाइम पर होता हुआ टूर, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी की जो फैन फॉलोइंग है उसको डिवाइड करने का काम किया, और योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सफल भी रहे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी बाहर गए हुए थे उसी टाइम पर योगी आदित्यनाथ अपने गांव भी पहुंच गए। अब इस ट्रिप पे योगी आदित्यनाथ अपनी माता जी से मिले, अपनी बहन से भी मिले, और माताजी के साथ उन्होंने अपनी एक फोटो ट्वीट करने का काम किया। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर योगी आदित्यनाथ की ये फोटो ट्वीट करी हुई, 1-2 दिन पहले की ये फोटो है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने फोटो ट्वीट करी और ऊपर कैप्शन में लिखा मां। और जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि इस फोटो पे कितने लाइक्स और कितने रिट्वीट्स है, जरा नीचे देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। 2,99,000 लाइक्स है और 42,400 रिट्वीट्स हैं। सोचिए अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर नरेंद्र मोदी, जो कि पिछले 4
4-5 दिन से फॉरेन टूर पे थे, उनकी जो फोटोज थी, उनके जितने भी ट्वीट्स थे, उनमें से एक ट्वीट आपको निकाल के दिखाना चाहता हूं जो कि हाईएस्ट लाइक ट्वीट है। आप इनके ट्विटर वॉल पे जाकर के देख सकते हैं और आपको दिखाना चाहूंगा जब ये लैंड हुए थे बर्लिन में, तो उस ट्वीट के ऊपर, उन फोटोज के ऊपर 35,900 लाइक्स आए थे। यहां पर आप एक बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के जो लाइक्स और जो फैन फॉलोइंग है उसके ऊपर। और यकीनन यही योगी आदित्यनाथ का प्लान था। जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी बाहर गए सो कॉल्ड इंटरनेशनल डंका पीटने, उसी टाइम पर योगी आदित्यनाथ ने इंडिया में बैठकर नरेंद्र मोदी की लंका लगाने का काम कर दिया। अपनी मां से मिले, अपने परिवार से मिले और उसके ऊपर भारी पॉपुलैरिटी गेन करने का काम किया। इनके अपने जो फैंस थे वो भी पूरी तरीके से डिवाइड होकर वो भी योगी आदित्यनाथ की तरफ आ गए। सोचिए जरा, कहां पर 35,000 लाइक्स और कहां पर 2 लाख से भी ज्यादा लाइक। अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो साफ साफ ये दिखाती है कि भक्तों का मूड जो है वो भी किस तरफ को जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसके बाद वो चाहे जितने भी इंटरनेशनल ढोल पीट ले जाके, सच बात तो ये कि इंडिया के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका ढोल जो है पूरी तरीके से फटता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ जाते जाते आपको इस हफ्ते की एक और वायरल वीडियो दिखा देना चाहता हूं। यह है राहुल गांधी की वीडियो, जहां पर भक्तों ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी जो है वो चाइनीज के लोगों के साथ, चाइनीज अधिकारियों के साथ पार्टी करने का, नाइट क्लब में जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, यह बात एक बहुत बड़ा झूठ था, लेकिन भक्तों की पीड़ा को समझिए। उनको बर्नौल से भी राहत नहीं मिल रही, इस बात को जरा समझिए। ऐसा इसलिए है कि जितने भी भक्त और संगी हैं सारे के सारे छड़े छाट हैं, किसी को भी पब में एंट्री नहीं मिलती। पब की अगर बात करी जाए तो पब में बिना कपल के आपको एंट्री बहुत मुश्किल से मिलती है। ऐसे में भक्तों को बड़ी दिक्कत आती है और ऐसे में ये वीडियो जब भक्तों ने देखी तो उनका ज्वालामुखी जो था फट गया और उन्होंने इसके ऊपर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अब भक्तों की पीड़ा को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि बहुत दर्द था उनके अंदर और इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर यह झूठ फैलाने का भी काम किया गया। तो दोस्तों, ये थे पिछले 3-4 दिन के सारे कांड, सारे के सारे रायते, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी, सारे के सारे एक ही वीडियो के अंदर। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।